हमारे लिए हमारा सीना 56 इंच का नहीं बल्कि 76 इंच का हो जाता है जब फजले रहमान का शहजादा हमारे सामने आ जाता है। तो वो अजीमुल मर्तबा शख्सियत जिनके चेहरे में जलवाए फजले रहमान है, जिनकी रगों में फजले रहमान का लहू दौड़ रहा है, वो अजीमुल मर्तबा शख्सियत हमारे और आपके दरमियान जलवाबार है। पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, पासदार शरीयत, गाज़े रुखसार मिल्लत, शहजादा फरीदुल अवान, शहजादा उवैस ज़मान, अल्लामा शाह हुजूर मारूफुर रहमान उर्फ मारूफ मिल्लत हमारे और आपके माबैन तशरीफ रखते हैं। दुआ करो अल्लाह इनका साया हमारे सरों पे तादेर कायम रखे। मैं बरेली से चल के इन्हें देखने आ गया और आप यहां से गांव से चल के यहां तक नहीं आ पाए, ये बड़े अफसोस की बात है। उलमाए किराम स्टेज पे तशरीफ रखते हैं, मैं नाम तो सबके नहीं जानता लेकिन चेहरों का नूर बता रहा है कि सब मदीने वाले के वफादार हैं। आयत करीमा मैंने आपके सामने पढ़ी, तक़ुल्लाह वकूनू मस्सादिकीन। ऐ ईमान वालो, ये बात उनसे की जा रही है जो ईमान लाए हैं। इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो, वकूनु मस्सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। सुभान अल्लाह, सच्चों के साथ हो जाओ, इन सच्चों के करीब हो जाओ, इनका दामन पकड़ लो, इनका दामन पकड़ लो। कुरान में सूरह कहफ में मेरा रब फरमाता है, रब करीम इरशाद फरमाता है, वला तअदु ऐनाका अन्हुम, और इनसे अपनी निगाहें मत फेरो। आवाज़ आई थी, है कोई जो अल्लाह से दोस्ती करे, है कोई जो अल्लाह के करीब होना चाहे, है कोई जो अल्लाह के बारगाह का हाजिरबाश बने, है कोई जो अल्लाह से मोहब्बत करने वाला बने, है कोई जिससे अल्लाह मोहब्बत करे, अल्लाह का महबूब बनने वाला बने, अल्लाह की मोहब्बत वाला बने, अल्लाह से दोस्ती रखने वाला बने। सबने कहा क्यों नहीं मौला, हम तेरे करीब होना चाहते हैं, हम तुझसे दोस्ती करना चाहते हैं, हम तुझसे रिश्ता रखना चाहते हैं, हम तेरे करीब होना चाहते हैं, हम तुझे तकना चाहते हैं, हम तुझे देखना चाहते हैं। तो मेरे रब ने कहा, वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊन। जब कहा हम तेरे करीब होना चाहते हैं तो मेरे रब ने कहा फिर उनके करीब हो जाओ, फिर उनके करीब हो जाओ। वस्बिर नफ्सक, अपनी जान को जोड़ लो उनके साथ, अपने ताल्लुक को जोड़ लो उनके साथ, अपनी जान उनसे जोड़ लो। वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम, तो जब तुम मेरे करीब होना चाहते हो, मेरे दोस्त बनना चाहते हो, मेरे करीबी बनना चाहते हो, मेरी मजलिसों में रहना चाहते हो, मेरे करीब रहना चाहते हो, तो अपनी जानों को जोड़ लो उनके साथ जो मेरे करीब हो चुके हैं, जो मेरे दोस्त हो चुके हैं, जो मुझसे मोहब्बत करने वाले हो चुके हैं, जो मेरी बारगाह में हाजिर बाश हैं, जो मुझे सुबह शाम तकते हैं, सुबह शाम तकते हैं। हुजूर सरकार फजले रहमा से जब किसी ने पूछा
कि अल्लाह का माना क्या है, तो दुनिया कहती है अल्लाह माबूद, लेकिन सरकार फजले रहमा फरमाते हैं वो इल्मी तर्जमा है, इसका तर्जमा ये है जो मैं कह रहा हूं, मनमोहन। मन मोहन। तो मेरे दोस्तों, मैं अर्ज ये करना चाहता हूं, इनके करीब हो जाओ। ये आते रहते हैं। अब आपको मदीने वाले की सूरत मिले ना मिले, मदीने वाले का साथ मिले या ना मिले, लेकिन इलाके में वक्तन फवक्तन मदीने वाले के घर वाले, मदीने वाले के दर वाले आपको मिलते रहेंगे। हमने कहा मतलब क्या है, इनके करीब हो जाओ। कहा मतलब ये है कि निजामुद्दीन के करीब हो जाओ, मतलब ये है कि कुतुबुद्दीन के करीब हो जाओ, मतलब ये है कि ताजुद्दीन के करीब हो जाओ, मतलब ये है कि हमीदुद्दीन के करीब हो जाओ, मतलब ये है कि अलाउद्दीन के करीब हो जाओ, मतलब ये है कि कालपी के मीर के करीब हो जाओ, मतलब ये है कि बहरेरा के पीर के करीब हो जाओ, मतलब ये है कि गंज मुरादाबाद के फजले रहमान के करीब हो जाओ। जब इनके करीब हो जाओगे, जब इनकी सोहबत में आ जाओगे, तो फिर तुमको आइडिया होगा ना, फिर तुम इस लायक बनोगे ना, फिर तुम इस लायक बन सकोगे कि अपने रब की बारगाह में जा सको। जब तुम इनके चेहरों को तकोगे, तब तुम्हारी आंखों में वो नूर पैदा होगा कि आप अपने रब का दीदार कर सके। सैयदना सरकार फजले रहमान अलैहि रहमतो व रिजवान इस सरजमीन पर मुस्तफ़ा जाने रहमत के नायब बनकर सरकार गौसे आजम तशरीफ लाए। गुलामों में मुमासलत कितनी होती है, मुशाबहत कितनी होती है अपने आकाओं से। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे सरकार पीर पीरा मीर मीरा महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी शेख लासानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब इस दुनिया में तशरीफ लाए, तो 300-400 साल पहले हसन अस्करी ने मुसल्ला उठाया, मुसल्ला उठाया और अपने बेटे को करीब में बुलाया, और बुलाने के बाद में कहा, मेरे बेटे तुम मेरे जानशीन हो, इस मुसल्ले को रख लो। कहा अब्बा जान इस मुसल्ले का क्या करूं? कहा मेरा वक्त शायद अब करीब आ गया है, शायद मैं इस दुनिया को छोड़ने वाला हूं, इस मुसल्ले को समेट के रख लो। कहा अब्बा जान इस मुसल्ले का क्या करना है? तो अब्बा जान कहने लगे, जब तुम इस दुनिया से जाने लगो तो ये मुसल्ला उसको देना जो उस जमाने का सबसे पाकीज़ा आदमी हो, सबसे परहेजगार हो, सबसे अच्छा हो, सबसे सच्चा हो। कहा आका फिर? कहा उसे भी वसीयत कर देना कि वो जब इस दुनिया से जाए तो ये मुसल्ला उसको दे के जाए जो उस जमाने का सबसे पाकीज़ा आदमी हो। कहा अब्बा जान ये मुसल्ला कब तक दिया जाता रहेगा? मेरे शेख हसन बसरी फरमाते, शेख हसन अस्करी फरमाते, यहाँ तक के बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर हमारा शहजादा ये ऐलान कर देगा, कदमी हाज़िही अला रक़बत कुल्ले वली अल्लाह, ये मेरा कदम अल्लाह के हर वली की गर्दन पे है। जब देख लो कि अब्दुल कादिर मुसल्ले पे आ गया है, बगदाद के मस्जिद के मिंबर पे बैठ गया है, तो ये मुसल्ला समेट के हमारे बेटे अब्दुल कादिर को दे दे। पैदा कब होना है? 300-400 साल के बाद। बशारत कब दी जा रही है? 400 साल पहले। जुनैद बगदादी कहते हैं आज हमारे डंके बज रहे हैं, आज हमारे चर्चे हैं,
आज हमारे नाम लिए जा रहे हैं, लेकिन अनकरीब वो दिन आने वाला है जब इस बगदाद की सरजमीन पर अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म बनकर आएगा। सबके डंके तो अपने अपने जमाने में बजे हैं, अपने अपने इलाके में बजे हैं, लेकिन एक वो जमाना आएगा कि अब्दुल कादिर का डंका सारी कायनात में बजेगा, सारी दुनिया में बजेगा, सारी कायनात के चप्पे चप्पे में बजेगा। 300 साल के बाद, 400 साल के बाद सरकारे जीलान तशरीफ लाए। गुलाम है उनका फजले रहमान, शहजादा है उनका फजले रहमान। पैदा होने से 300 या 350 साल पहले मखदूम शाह मीना के खलीफा आपके खानदान के बुजुर्ग मेराजुल आशिकीन को बशारत देते हैं, बेटे 300-400 साल के बाद में तुम्हारे घर में एक बेटा पैदा होगा जिसकी रोशनी से बर्रे आजम पूरी दुनिया चमकने लगेगी। आपके वालिद गिरामी कुतुबे वक्त हजरत शाह अहलुल्लाह लखनऊ अपने पीर के यहाँ गए। सुभान अल्लाह। पीर का नाम है अब्दुल रहमान लखनवी, जो फलसफे वहदतुल वजूद के यकताए रोजगार आलिम दीन भी है। फलसफे वहदतुल वजूद पर जितना इल्म उनका मुस्तहज़र था, शायद उस जमाने में किसी और का नाम। कहते हैं अल्लाह, बहुत जल्द तुम्हारे घर में एक बेटा पैदा होगा, नाम होगा उसका फजले रहमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब बशारत दी जाए शेख हसन अस्करी के जरिए, शेख जुनैद बगदादी के जरिए, तो बच्चा पैदा होता है अब्दुल कादिर जिलानी। और जब बशारत दी जाए अब्दुल रहमान लखनवी के जरिए, तो बच्चा पैदा होता है फजले रहमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मीलादे मुस्तफ़ा फजले रहमा कॉन्फ्रेंस, हुजूर शेख तरीक़त उलमाए अहले सुन्नत। टाइम तो नहीं हुआ दादा है मेरे दोस्त, और मैं ये भी जानता हूँ अल-फज़्लु मा शहिदत बिहिल आदा, फजीलत वो है जिसकी गवाही दुश्मन भी दे, जादू वो जो सर चढ़कर बोले। बोलो, जादू वो जो सर चढ़कर बोले। दुनियाए वहाबियत का चैंपियन पीर, चैंपियन पीर, दुनियाए वहाबियत का चैंपियन पीर, सरखैल लीडर, और इतना बड़ा आलिम है कि जिसने बड़े बड़े सूफियों पर रगड़ा लगाया। मुहद्दिसीन को नहीं छोड़ा, सूफिया को नहीं छोड़ा, फुक़हा को नहीं छोड़ा, शेख मुहय्यिद्दीन इब्ने अरबी जैसे लोगों को इसने मुर्तद और जहमी। लेकिन जब इससे पूछा कि तेरे नजदीक बुरे तो सब हैं, कोई भला भी है? तेरे नजदीक बुरे तो सभी हैं, कोई भला भी है? तेरे नजदीक कोई अल्लाह का वली नहीं, ये सब बिगड़े हुए लोग हैं, कोई सुधरा हुआ भी है? कोई अल्लाह वाला भी है? कोई अल्लाह का वली भी है? तो उसका राइटर इमाम इब्राहिम अद-दुरुबी, उसकी किताब अल फुरकान बैना औलियाए रहमान व शैतान में लिखता है कि इब्ने तैमिया कहते हैं मेरे यहाँ दो किस्म के वली होते हैं, एक वो वली जो शैतान वाले हैं, एक वो वली जो रहमान वाले हैं।
अल फुरकान बैना औलिया रहमान व शैतान। एक वो वली हैं जो रहमान वाले हैं, एक वो वली हैं जो शैतान वाले हैं। उसने कहा शैतान वालों को तो छोड़, कोई रहमान वाला हो तो बता। कहने लगा हाँ हाँ मेरे नजदीक रहमान वाले भी हैं। कहा कौन है? कहा जैसे हजरत जुनैद बगदादी। हाय हाय, बोलो 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 बोलो। जैसे हजरत जुनैद बगदादी, जैसे हजरत सिद्दी सिद्दी, जैसे हजरत अब्दुल्ला सालब तस्तरी। कहा ये तो तीन हुए। आखिर में कहता है जैसे हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी। और उसके बाद कहता है इतना ही नहीं, जिस तरीके से सूरज के पूरब से निकलने और पश्चिम में डूबने का इनकार नहीं किया जा सकता, इसी तरीके से शेख अब्दुल कादिर की विलायत का इनकार नहीं किया जा सकता। ये उस जमाने का मुखालिफ है जब मेरे गौसे आदम दुनिया में तशरीफ लाए हैं। और जानते हैं आप, इब्न क़य्यिम ने लिखा वकाना युरसिल, और हर साल गल्ले के लदे हुए 30 ऊंट। कितने? 30 ऊंट मिन दमिश्क शाम इला बगदाद। ये हर साल गल्ले के लदे हुए 30 ऊंट दमिश्क से बगदाद की तरफ भेजता था। कब भेजता था? फी आखिर रबीउल अव्वल, रबीउल अव्वल के आखिर में। हमने कहा इब्ने तैमिया साहब आप तो बहुत बड़े अल्लामा हो, आप तो सब जानते हो। अरे भेजना ही थे तो रमजान में भेजना ही थे तो आशूरा में भेजते, भेजना ही थे तो शाबान में भेजते, भेजना ही थे तो रजब में भेजते। ये रबीउल अव्वल में क्यों भेज रहे हो, और वो भी आखिर में क्यों भेज रहे हो? तो जो इल्म जुग्राफिया जानते हैं उन्होंने जमीन नापने के बाद में कहा दमिश्क से बगदाद का सफर तकरीबन 12 से 15 दिन का है ऊंट के जरिए। तो आखिरी रबीउल अव्वल में भेजता था। क्यों? ताकि 11वीं से पहले पहले गल्ले के ऊंट बगदाद चले जाएं, गौस के गुलाम लंगर खा लें, गौस के गुलाम लंगर खा लें। हर साल भेजता था। क्यों? ताकि गौसे आदम के गुलाम लंगर खा ले ताम वलिदर्स व तदरीस, ताकि गुलाम आने वाले लंगर खा लें और गौसे आदम के मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के काम आ जाए। सुभान अल्लाह। तो इसका मतलब ये है कि इब्ने तैमिया अपने जमाने का बहुत बड़ा दुश्मन, जमात वहाबियत का सरखैल लीडर, वहाबियों का चैंपियन पीर, लेकिन बारगाह गौसे आदम में आके घुटने टेकता है, ऐलान करता है कि जैसे सूरज की रोशनी का इनकार नहीं हो सकता, वैसे ही गौस की विलायत का इनकार नहीं हो सकता। फजले रहमा के गुलामों जरा जमात करीब लाओ। ये आका है जो बगदाद में पैदा हुआ, ये शहजादा है जो गंज मुरादाबाद में पैदा हुआ। मिलके बोलो, और मिलके। समझ में आ रही है ना बात? अपने दौर का कट्टर से कट्टर मुखालिफ, जिसने मेरे नबी के इख्तियार को कभी नहीं माना, जिसने बुजुर्गों के फैजान का इनकार किया, जिसने करामतों पे तवज्जो ही न दी, लेकिन फजले रहमा के गुलामों कुर्बान हो जाओ कि वो अपने जमाने का बहुत बड़ा अल्लामा, नाम है अब्दुल हई नदवी, जब उससे पूछा जाता है अरे बोल फजले रहमान के बारे में तेरी जबान क्या बोलती है, तो कहता है मैं हजरे अस्वद और मकाम इब्राहिम के बीच में खड़े होके कसम खा के ऐलान करता हूँ कि मैं
फजल रहमान जैसा करीमुन नफ्स नहीं देखा, इतना पाकबाज नहीं देखा, इतना पाकसा नहीं देखा, इतना पाकरामत नहीं देखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने फजले रहमान, हुजूर शाह मारूफे मिल्लत, नारे तकबीर। तो मैंने कहा था आपसे, फजीलत वो जिसका दुश्मन एतराफ करे, जादू वो जो सर चढ़कर बोले सुभान अल्लाह। गुलामों में मुशाबहत कैसी है अपने आकाओं से। एक एग्जाम्पल और देता हूं, मिलके कहिए सुभान अल्लाह, और मिलके कहिए अपने जमाने का पीर जस्टिस करम शाह अजहरी अलैहिर्रहमा जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पहुंचे तो किताबें देखते देखते रोने लगे, आंखों से आंसू निकल आए। लोगों ने कहा हुजूर रोते क्यों हैं, परेशानी क्या हुई? तो कहने लगे ये हमारे आबाओ अजदाद की किताबें हैं जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाले पढ़ रहे हैं, और हमारे बच्चों को व्हाट्सएप और फेसबुक चलाने से फुर्सत नहीं है। हमारे आपके बच्चे सुबह उठते हैं तो फेसबुक पर नजर होती है, व्हाट्सएप पर नजर होती है, और हमारी माँ बहनों का तो जवाब ही नहीं। अगर टीवी चल रही है, ड्रामा आ रहा है, नाटक है, बहुत अच्छा सीन है, आवाज भले ही बंद कर दो, टीवी बंद मत करो, अजान हो जाएगी। जिस कौम में ऐसी माँ बहनें पैदा हो जाएं, उनके बच्चे कैसे पैदा हों? मेरे दोस्तों, पीर अब्दुल कादिर जीलानी से उनके पालने वाली, देखभाल करने वाली दाई वो पालने वाली आया कहने लगी, माँ कहने लगी, बेटे हमने देखा तुम्हें कि तुम कभी कभी आंख मचोली खेलते खेलते छुप जाते थे। एक बार बेटे हमने देखा कि तुम छुपे तो किसी को मिले ही नहीं, तुम छुपे तो किसी को मिले ही नहीं। कहने लगे हाँ अम्मा ऐसा होता था कि मैं आंख मचोली खेलते, बच्चे खेलते नहीं, उसे दुबा चोरी भी कहा जाता है, आंख मचोली भी कहा जाता है। कहा बेटे मैंने एक बार देखा कि तुम आंख मचोली खेलते खेलते छुप गए, नजर ही नहीं आए। कहा हाँ अम्मा ऐसा भी हुआ था। कहा बेटे उस वक्त काम बहुत था, मसरूफियत बहुत थी, याद ना रही पूछने की। अब तुम जवान हो गए हो, बड़े हो गए हो, अब बताओ तुम कहाँ छुप गए थे? कहने लगे माँ बताऊं? कहा हाँ बेटे बताओ। कहने लगे माँ मैं आंख मचोली खेलते खेलते चांद में छुप गया था, चांद में छुप गया था। कहने लगी अच्छा। कहा हाँ। कहा बेटे अब भी छुप जाते होगे? कहने लगे माँ अब बात बहुत आगे गुजर गई, अब बात बहुत आगे बढ़ गई। अरे वो तो मेरा बचपन था जब मैं चांद में छुप जाता था आंख मचोली खेलते खेलते। माँ अब तो बात बहुत आगे गुजर गई है, अब मैं चांद में छुपता नहीं हूँ, हजारों चांद अब्दुल कादिर के अंदर छुप जाएगा। ये गौसे आदम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपकी बारगाह में आपके गुलाम शेख अरबी तशरीफ लाए, हाजिर हुए। आखिरी उम्र है, बुढ़ापे के दिन हैं, बेटा कोई नहीं है। कहने लगे हुजूर 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 करम हो जाए, आए हाय करम हो जाए तो एक शहजादा मुझे भी इनायत करा दें। आदम ने आंख बंद की, कहने लगे लोहे महफूज में तो लिखा नहीं, लोहे महफूज में तो लिखा नहीं। तो हुजूर गौसे आदम से एक दिन किसी ने पूछा था कि जो जमीन पे बैठ के लोहे महफूज को देख ले
वो वली होता है? आपने कहा नहीं, ये मेरे नजदीक कमाले विलायत नहीं। कहा जब ये नक्शे विलायत है तो कमाले विलायत क्या है? तो गौसे आजम ने फरमाया था जो जमीन पे बैठ के लोहे महफूज को सिर्फ देखे नहीं बल्कि जमीन पे बैठे बैठे देख भी ले और जो चाहे लिख दे, जो चाहे मिटा दे। कहने लगे हुजूर आप तो कामिल हैं। कहने लगे अच्छा अब ए शेख अरबी, एक बेटा अभी हमारी पीठ में है, करीब आ जाओ, पीठ से पीठ लगा दो। पीठ से पीठ लगाई, घर गए, बुढ़ापे में हमल ठहरा और जो बच्चा पैदा हुआ वो अपने दौर का शेख मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी था। मैं आपसे कहना चाहता हूं यही शेख मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी हैं। तफसीर कुरान लिखने के लिए बैठे, सूरतों की तफसीर करते जा रहे हैं। जब सूरह यूसुफ में पहुंचे, आए है कालत गई तलक, जब हजरत जुलेखा ने कहा आ मेरे करीब आजा, सातों तालों के अंदर चली गई। लक़द गम्मत बिही व गम्मा बिहा लौला अन रआ बुरहान रब्बिही। तफसीर किसकी लिखने बैठे कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सातों तालों के अंदर जुलेखा ले गई, सुभान अल्लाह, जुलेखा ले गई और करीब था कि वो इनके करीब होती, ये उनके करीब होते। इससे पहले हजरत यूसुफ ने अपने रब की बुरहान देख ली, अपने रब की। तो अब ये बुरहान क्या है? शेख मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी लिखते हैं, कहते हैं बुरहान की तफसीर एक मुफस्सिर ने यह की कि हजरत यूसुफ ने हजरत याकूब को देखा और वो कह रहे थे मेरे लाल नबुव्वत की चादर दागदार न होने पाए। एक तफसीर ये थी। दूसरे मुफस्सिर ने लिखा कि जिस कुएं में आपके भाइयों ने डाला था वो कुआं आपके करीब कर दिया गया और आप जुलेखा से दूर हो गए। तीसरी तफसीर लिखी जाती है जिसको साहिब खजाइनुल इरफान ने भी नकल किया है, वो लिखते हैं कि जिब्रील अमीन हाजिर हो गए। जिब्रील अमीन, बुरहान का मतलब यह है कि जिब्रील अमीन हाजिर हो गए और कहा यूसुफ नबुव्वत का पैरदान है, नबुव्वत का लिबास है, ये दागदार न होने पाए। अब शेख मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी कहते हैं ये भी लिख दी गई, ये भी लिख दी गई, ये भी लिख दी गई, अब मैं क्या लिखूं? अब मैं क्या लिखूं? तो कहने लगे अरे जिनका ये केस है, जिनका ये मामला है वो कहीं दूर तो नहीं रहते, चौथे आसमान पे ही तो रहते। अरे चलो चल के यूसुफ से ही मालूम कर लेते हैं कि क्या मामला था। और एक छलांग लगाई, चौथे आसमान पे पहुंचे, हजरत यूसुफ से बात की, पांचवें आसमान पे गए, छठे सातवें आसमान पे गए और सातवें आसमान को भी क्रॉस कर गए, बढ़ते जा रहे हैं। आवाज आई इब्न अरबी अब यहां से हमारे महबूब की हदें शुरू होती हैं, बस करो। अंदाजा लगाओ जब अब्दुल कादिर के गुलाम का ये आलम है तो बगदाद के अब्दुल कादिर का आलम क्या होगा, और जब अब्दुल कादिर का ये आलम है तो अब्दुल कादिर के नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह का आलम। अरे जब उनके गदा भर देते हैं शाहान जमाना की झोली, और मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। मेरे दोस्तों,
ये है हजरत शेख अब्दुल रहमान, हजरत शेख मोहिउद्दीन इब्ने अरबी। अब मेरे गौसे आदम का रूहानी नाइब शाह फजले रहमान गंज मुरादाबादी के पास लोग इमाम तिरमिजी की रिवायत लेके आते हैं, कहते हैं इमाम तिरमिजी ने इसे ज़ईफ लिखा है। ये जो वुजू करने के बाद पानी साफ किया जाता है, इसको इमाम तिरमिजी ने इस रिवायत को ज़ईफ लिखा है। मेरे फजले रहमा पुकार उठे, कहने लगे नहीं, तसामो हुआ होगा इमाम तिरमिजी से, ये हदीस ज़ईफ नहीं है, ये हदीस सही है, सही है, सही। सुभान अल्लाह, मिलके बोलो सुभान अल्लाह। सही है। कहने लगे इमाम तिरमिजी ने दलील दी है कि पानी साफ न किया जाए, ये सराहत से मौजूद है। तो हजरत अल्लामा फजल रहमा कहते हैं इस हदीस में भी साफ करने को नहीं कहा गया है। पानी खाली साफ करने को नहीं कहा गया है, खाली चुपड़ने को कहा गया है। कपड़ा हल्का हल्का लगा के पानी को उसमें जज्ब कर लिया जाए। कहने लगे हुजूर ये रिवायत समझ में नहीं आती। कहने लगे अगर समझ में नहीं आती तो ये हदीस मदीने वाले नबी की है, अभी तक तुम्हें किताबों में बताया था। आओ आंखें बंद कर लो, मदीने वाले नबी से पूछ लो ये हदीस सही है या गलत है। सुभान अल्लाह। उलमा तो कहते हैं आंखें बंद करो, आए हाय मुराकबा करो। आंखें बंद की, आंखें बंद करके देखते हैं तो मदीने के ताजदार बैठे हैं। आए हाय मदीने के आका बैठे हैं और इरशाद फरमाते हैं कि जो रिवायत फजले रहमा बयान कर रहा है यही सही है, यही सही है, यही सही है। जो आंख बंद करे तो मदीने वाले का दीदार करा दे। आए हाय सुभान अल्लाह। आज लोग नक़्दो नजर की नीयत से बोलते, मैं कहता हूं नहीं, तनकीद न किया करो, इसलिए कि फजल रहमा हमारी अमानत है, सुन्नियत की अमानत है। फजले रहमान के जमाने में जरूरत थी, जरूरत इस बात की थी कि हाथ पकड़े और मदीने वाले के हाथ में हाथ दिलवा दे। फजल रहमान के जमाने में जरूरत थी कि आंख में आंख डालें और दिल की दुनिया बदल दें। फजल रहमान के जमाने में जरूरत थी कि इंसानों को देखें, एक नजर डालें और मुस्तफा के करीब। ये जरूरत उनके जमाने की थी। अब दौर बदला, दौर की जरूरतें बदली, हालात बदले, हालात की जरूरतें बदली। इसी सरजमीन पे बरेली में इमाम अहमद रजा पैदा हुए। सुभान अल्लाह। कहा वो फजले रहमान का दौर था, वो आंखों से काम कर रहा था, तुमको वो काम कलम से करना पड़ेगा, तुमको वो काम किताबों से लेना पड़ेगा। तो फजले रहमान भी हमारे हैं, आला हजरत भी हमारे हैं। बोलो ये आला हजरत ही तो हैं जो बारगाहे फजले रहमान में तशरीफ ले गए और ले गए। छोटी सी उम्र है, छोटी सी उम्र है, नौखेज उम्र में तशरीफ ले गए। दरवाजे पे खड़े हैं, दरवाजे पे खड़े हैं। खादिम जाके कहता हुजूर कोई मौलाना अहमद रजा है। तो कहने लगे उससे कहो उसके पास क्या कमी है, उनके पास क्या कमी है, वो क्यों आए हैं, क्या लेने आए हैं। तो खादिम ने जाके कहा हजरत फरमा रहे हैं आपके पास क्या कमी है, आप क्या लेने आए हो। तो कहने लगे फजले रहमा के चेहरे पे मुस्तफा का नूर देखने आया। अंदर गए तो शाह फजले रहमा कहते हैं अहमद रजा तेरे जिस्म से तो नूर ही नूर फूट रहा है। सुभान अल्लाह।
टोपी दी, इमाम अहमद रजा के सर पे रख दी, कहने लगे बहुत चमकती है अहमद रजा तुम्हारे सर पे ये टोपी। और याद रखो जिस तरीके से आज ये टोपी चमक रही है तुम्हारे सर पे, मैं देख रहा हूं वो दिन भी आने वाला है कि पूरी दुनिया में तुम भी चमकोगे अहमद रजा आला हजरत बन के चमकोगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। फजले रहमा मुस्तफा के मौजूजे का नाम है, फजले रहमा गौस की करामत का नाम है, फजले रहमा सिद्दीक की सदाकत का नाम है, फजले रहमा उमर की अदालत का नाम है, फजले रहमा अली की शुजाअत का नाम है, फजले रहमा हुसैन के सब्र का नाम है, फजले रहमा हसन के अज्र का नाम है। अरे सारी सुन्नियत को समेट के एक तस्वीर बना दी जाए, उस तस्वीर का नाम फजले रहमा है, उस सूरत का नाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने फजले रहमा, हुजूर मारूफे मिल्लत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। मेरे दोस्तों, मुख्तार भाई नजर नहीं आ रहे हैं? झूम के कहिए सुभान अल्लाह, मिल के बोलो सुभान अल्लाह। ये तो पता नहीं कौन सी सितम ज़रीफ़ी है, कौन सा आलमिया है कि सैयदना सरकार फजले रहमा के बाद में सिलसिला नक्शबंदियत के उमूद नजर नहीं आते। वरना सच्चाई यह है कि सिलसिला नक्शबंदिया के सरखे लीडर, भारत में सिलसिला नक्शबंदिया की इशाअत करने वाले इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी से एक या दो वास्तों से बैअत का ताल्लुक सरकार फजले रहमा का मुजद्दिद अल्फसानी से है, जिनका नाम है हजरत सैयदना आफाक सुभान अल्लाह नक्शबंदी। उसी जमाने में एक और बुजुर्ग थे गुलाम अली। सैयदना सरकार फजले रहमा अपने शागिर्द अल्लामा मोहम्मद अली मुंगेरी, बड़ी बड़ी कदआवर शख्सियत है, अल्लामा मुहद्दिस वसी अहमद सूरती, अल्लामा सैयद दिलदार हुसैन जो तमाम आला हजरत की बारगाह में रहे, सैयद वसी सूरती, मुहद्दिस सूरती, अल्लामा अहमद मुंगेरी, सैयद दिलावर हुसैन, बेशुमार उलमा हैं जो अपने ज़माने के मुहद्दिस हैं, जो अपने ज़माने के पेशवा हैं, जो अपने ज़माने के फ़कीह हैं, जो अपने ज़माने के इमाम हैं। उन तमाम ने फजले रहमान के दरवाजे की खाक चूमी है और मुहद्दिस बन गए। जाने कौन मौलाना अभी बोल रहे थे, मैंने सुना था, वो कह रहे थे वो सिर्फ आलिम नहीं बल्कि मुहद्दिस हैं। अरे मुहद्दिस नहीं बल्कि मुहद्दिस आजम के ऊपर कोई लफ्ज हो, मैं कहता हूं सरकार फजले रहमा मुहद्दिस आजम भी है, मुहद्दिस अकबर। और इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी सैयदना सरकार फजले रहमा की बारगाह में, सैयदना सरकार फजले रहमा की बारगाह में इसलिए आए कि ताकि सिलसिला सनद हदीस एक वास्ते से शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी से जुड़ जाए, इसलिए कि मुहद्दिस आदम सरकार फजले रहमा शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी के शागिर्द भी हैं। जानते हैं आप, बादशाह सबसे अलग चलिए वो नौखेजी है भाई अभी। अरे बैठिए अभी, अरे बैठिए भाई मौलाना साहब बैठिए, अरे बैठिए आप बाद में होगी ना, तकरीर हो रही है। हाँ झूम के कहिए सुभान अल्लाह। 22 साल की उम्र या 15 साल की उम्र ये नौखेज उम्र कहलाती है। मेरे दोस्तों, बालिग तो आदमी 12 में भी हो जाता है, 13 में भी हो जाता है, कुछ 15 में भी हो जाते हैं। हमारे यहाँ शरीयत ने जिस पर हुक्म लगाया है बालिग होने का
वो 12 साल में भी हो सकता है, 13 साल में भी हो सकता है, 15 साल में भी हो सकता है, लेकिन नौखेज 20 में भी रहता है, 22 में भी रहता है। मेरे दोस्तों, तो आपसे शागिर्दों ने कहा, हुजूर हमको तो अलग में नहीं पढ़ाते हैं, और अल्लामा शाह फजले रहमा को आप तन्हाई में पढ़ाते हैं। आपके दामाद होते थे अल्लामा ज़हीरुद्दीन, और आप के शागिर्द अल्लामा फजले रहमान। जब कहा गया हुजूर आप इनको अलग में पढ़ाते हैं, खास तरीके से कहा, नहीं, फजले रहमान हमसे नहीं पढ़ते हैं, फजले रहमान तो तवज्जुहात रिसालत से पढ़ा करते हैं, और हम इसलिए शरीक होते हैं ताकि वो तवज्जो के छींटे हम पे भी पड़ जाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। सैयदना शाह आफाक हुसैन रज़ी अल्लाह ताला, आपसे पूछा गया, एक जमाना हो गया हम आपकी बारगाह में खिदमत कर रहे हैं, लगे हुए हैं, लेकिन हम वहीं के वहीं हैं, और ये चंद दिनों में क्या से क्या हो गए। तो आपके पीरो मुर्शिद कहते हैं, तुम्हारे लिए हम चाहते हैं कि कुछ हो जाओ, और इनके लिए खुदा चाहता है कि कुछ हो जाए। सुभान अल्लाह। तो मेरे दोस्तों, बातें तो इतनी है कि रात खत्म हो जाएगी और सैयदना सरकार फजल रहमा की सीरत और सवाने खत्म नहीं, लेकिन हमारे और आपके दरमियान एक अजीब और अबकरी शख्सियत, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, गाज़े रुखसार मिल्लत, पासदार शरीयत, नबी रहे सरकार फजल रहमान हजरत अल्लामा अलहाज अशाह हुजूर मारूफ रहमान मारूफ मिल्लत तशरीफ रखते हैं। हाय हाय, इनका चेहरा तो देखो, वही जलवे नजर आएंगे, सुभान अल्लाह, वही नखते नजर आएंगी, वही नूरानियत नजर आएगी, वही तजल्लियां नजर आएंगी। वो तशरीफ रखते हैं। मैं बातें और करता आपसे, तकरीर और करता आपके दरमियान, मैं हजरत की बारगाह में मुल्तमिस हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ। और एक और गुजारिश सुन लीजिए कि जिन नौजवानों ने या बुजुर्गों ने अभी तक किसी अल्लाह वाले के हाथ में हाथ न दिया हो, तो उसके लिए बड़ा हसीन मौका है, बड़ा सुनहरी मौका है। नबी राय सरकार फजल रहमान तशरीफ रखते हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा इस मौके को जाने न दे, और अगर आप किसी से मुरीद नहीं हुए हैं, किसी का दामन नहीं पकड़ा है, तो सरकार फजल रहमान के शहजादे हुजूर मारूफ मिल्लत का दामन पकड़ लें, मुरीद हो जाएं, और सरकार फजल रहमा के रहमतों के दामन के नीचे आ जाएं। मेरे दोस्तों, कुरान कहता है, वकूनू मास सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ, ईमान लाएं, तकवा इख्तियार करें और सच्चों का दामन पकड़ लें। इसलिए कि ईमान आता भी है, जाता भी है, अमल आता भी है, जाता भी है। इसको बचाने के लिए किसी सच्चे का दामन पकड़ लें, ताकि ईमान और अमल दोनों की हिफाजत हो जाए। मेरे बोलने में कसदन, सहवन, मानन, लफ्जन जो भी खता हो, लफ्जिश हो, नबी पाक के सदक़े में मौला माफ़ फरमा। मैं कहता हूँ अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व ख़तीयतिन व अतूबु इलैह व अक़ूलु व नक़ूलु। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़माना बहुत गौर से सुन रहा था, ज़माना बहुत गौर से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। अब मैं हजरत से गुजारिश करूंगा
कि हुजूर करम फरमाए अपने इन गुलामों पे, और मैं सिर्फ टाइम ना लगे इसलिए सिर्फ एक नारे पे इक्तफा करता हूँ। जोरदार नारा लगाएं, नारे तकबीर। पर अरे भाई आप भी लगा लो।